हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग का थंबनेल आपने जैसा आज हम देखेंगे आपका सोलमेट कौन है और उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। आज की रीडिंग में ये सब हम जानेंगे एंड एंड में हम कुछ पर्सनल मैसेजेस या उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी जानेंगे। पर्सनल मैसेजेस तो नहीं, अगर आपके लिए भी कोई मैसेज उसमें निकल कर आता है तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। ओके, अब अपना बर्थ डेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ दो पाइल्स रखी हुई है 1 to 50। अगर आपका बर्थडे आता है इन डेट्स में तो आप इस पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप सेकंड पाइल को चूज कर लीजिए, जैसे जिस डेट पर आपका बर्थडे आता है उस अकॉर्डिंग। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिनका भी बर्थडे आता है 1 से लेकर के 15 तारीख तक, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपके सोलमेट कैसे होंगे, कौन होंगे और उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। लेट्स सी। ओके, कार्ड आ चुका है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनाई या फिर एक्वेरियस। एयर साइन के ये है, हो सकते हैं या आप हो सकते हो। जजमेंट, ऑल राइट। लिब्रा हो सकते, लिब्रा काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। अगेन एयर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं ये। किंग ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हैंग्ड, पाइसिस हो सकते हैं। सन, वाओ, लियो हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर लियो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, पाइसिस, लिब्रा। अर्थ साइन यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे साइंस यहाँ मौजूद है। ऑल राइट, तो आपके सोलमेट कौन होंगे, इनकी पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं। ये इंसान जो है आपका सोलमेट, मुझे लगता है कि ये काफी हिम्मत वाला है। मतलब जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में आ जाए ये डरते नहीं है, सबका सामना ये कर सकते हैं। या ऐसे कहूँ कि हो सकता है कि इनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, या फिर ये ऐसे हो सकते हैं कि चिढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब अगर इनको कोई कुछ कहता है कि भाई तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो या तुम्हारी बात सही नहीं है तो इनको बुरा लग जाता है। थोड़े से मुझे लग रहा है कि ये सेंसिटिव है। ओके, या इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। वैसे इनका नेचर की मैं बात करूँ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये काफी इमोशनल होंगे। ओके, काफी इमोशनल होंगे और हमेशा खुश रहना ही इनको अच्छा लगता होगा। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि जहां भी जाएंगे वहां पे खुशियां बिखेर देंगे, चाहे माहौल जैसा भी हो। ये माहौल को लाइट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर कहीं पे किसी की बहस चल रही है और ये वहां पे मौजूद है तो ये कोशिश करेंगे कि उन दोनों की, या जिनकी भी बहस चल रही है, उनको आपस में ही समझा दे, या उनके लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या माहौल थोड़ा गर्म है कहीं पर तो वहां पे हो सकता है ये हल्का फुल्का जोक करेंगे, या ऐसे कि किसी को हंसा दें, माहौल को शांत कर दें। इस तरह की इनके अंदर ऊर्जा है। ठीक है, हैंग्ड का कार्ड है तो मुझे लग रहा है कि हैंग्ड मैन अवेकनिंग की बात करता है। और
मुझे लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है, या फिर ये अवेकेंड होगा ऑलरेडी जब आप इनसे मिलोगे, या अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स से आप पता लगा लोगे कि ये इंसान कौन है जो आपका सोलमेट है। मैं ये नहीं बताने वाली कि आप इनसे मिलोगे या नहीं मिलोगे, मैं बस यहाँ मतलब मिलोगे या नहीं मिलोगे से मेरा मतलब है मिलोगे तो सही, लेकिन आप इनसे मिल चुके हो या फ्यूचर में मिलोगे ऐसा कुछ मैं नहीं बता रही। मिल चुके हो तो इस सब बातों से आप समझ जाओगे कि नहीं मिले हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है आपके जीवन में, तो फ्यूचर में आएगा। ओके, हो सकता है ये आपसे दूर रहता होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इंसान हो सकता है लॉ फील्ड से होगा या तो मेडिकल फील्ड से होगा। लॉ फील्ड से लॉयर हो सकता है, ये जज हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब इनकी होगी, या फिर ये डॉक्टर हो सकते हैं, या लॉ फील्ड से मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो यहाँ पे हिम्मत की कोई कमी नहीं होने वाली है, इनमें बहुत हिम्मत वाले होंगे आपके लिए, या जिससे भी प्यार करेंगे उसके लिए ये हमेशा खड़े रहेंगे। ये ऐसे इंसान नहीं है जो मुसीबत के दौरान छोड़ के भाग गए, या बुरा समय आया तो चले गए छोड़कर, इस तरह के इंसान नहीं है ये। चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, अपने रिश्तों के साथ ये मजबूती से खड़े रहते हैं। काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी है इनकी, जैसा मैंने कहा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पब्लिक स्पीकर हो। सन कार्ड है यहाँ पर, पॉलिटिक्स में इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, या बिजनेसमैन हो सकते हैं, या बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो सकते हैं। सन कार्ड है तो अगेन सन कार्ड जो होता है सबसे हैप्पी कार्ड है टैरो में। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं बहुत समय से उनको पता है कि ये कार्ड जो होता है टैरो में ये सबसे खुश कार्ड होता है। तो इस इंसान की जो एनर्जी होगी ये हमेशा खुशियाँ बिखेरेगा, हमेशा खुश रहेगा। खुश रहना ही इनकी जीवन का लक्ष्य है। इनकी सोच ऐसी होगी कि चाहे जैसा भी समय क्यों ना हो इंसान को खुश रहना चाहिए। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, बुरा समय है तो वो चला जाएगा, परमानेंटली ये समय नहीं आया है जीवन में। तो इस माइंडसेट के साथ ये अपना जीवन जीते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कि भाई तुम क्यों चिंता करते हो, सब सही हो जाएगा, बस तुम एक्शन लो। अपने जीवन के क्या कहते हैं उसे, अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में इसको मत थमाओ कि लो भाई अब हम तुमसे बहुत प्यार करते तो अब मेरा जीवन तुम्हारे ही हवाले, जैसा चाहो वैसे मेरे साथ बिहेव करो, या जो भी। उस टाइप की पर्सनालिटी ये नहीं है। ये प्यार ज़रूर करेंगे, हद से ज़्यादा प्यार करेंगे। इनकी प्यार की मुझे नहीं लग रही कि कोई लिमिट है, लेकिन जहाँ पे बात आई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, वहाँ पे जब अगर इनको लग रहा है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई चोट दे रहा है या इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है जैसा ये डिजर्व करते हैं, तो इनको वो बात चुभेगी। ओके, तो इस चीज़ का हो सकता है मुझे आपको ख्याल रखना होगा कि इस इंसान को, जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात इनको बुरी भी लग जाती है। दिल इनका मुझे लग रहा है काफ़ी कमज़ोर नहीं कहूँगी, काफ़ी सॉफ्ट है। छोटी छोटी बातों में ये रूठ जाते हैं पर जल्दी से मान भी जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है लेकिन अंदर से काफ़ी बच्चे की तरह है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है इनके साथ। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, या अगर आपको मिलना होगा तो आपको ट्रैवल काफ़ी करना होगा एक दूसरे से मिलने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि इनको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद होगी, बहुत ट्रैवल किया होगा ऑलरेडी इन्होंने। और यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो स्ट्रांग होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर अरकानास है। सन कार्ड है, स्ट्रेंथ है, जजमेंट है, यहाँ पे देख सकते हो हैंग्ड मैन भी है।
तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वैसे तो हम सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 10% लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ। सोलमेट भी सोल कनेक्शन ही होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम आप जानते हो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं जो दो अलग बॉडीज में होते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की अवेकनिंग में काफ़ी सहायता करोगे, या एक दूसरे से मिलने के बाद आपके जीवन में अवेकनिंग होगी। आपको वो अपने बारे में टैलेंट्स पता चलेंगे जो आपके अंदर कहीं दब गए हैं, या तो आप उनको जानते ही नहीं थे कि आपके अंदर आप इतने टैलेंटेड हो। ओके, इनसे मिलने के बाद या इस इंसान के आपके जीवन में होने से ये सब आपके अंदर से बाहर निकलेगा, आप खुद को जान पाओगे और बेहतर तरीके से। और सेम चीज़ इनके साथ भी होनी है, तो एक दूसरे को बेटर वर्जन आप बनाओगे एक दूसरे का, चाहे अनजाने में ही सही। आपको लगे कि आपको ऐसा लगे कि इस इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। ओके, चेंज मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से हैप्पी चेंज ही होता है, या जब शुरुआत होती है बदलाव की तो हमेशा से अच्छा ही लगता है आपको, नहीं ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केस में चेंज जब भी हमारी जीवन में आता है या हम में आता है तो मुश्किल होती है पुरानी आदतों को छोड़ने में। तो हो सकता है ऐसा आप दोनों के साथ भी होगा, लेकिन जो बदलाव आएगा वो कमाल का होगा। ओके, और रिलेशनशिप भी आपका टाइम के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं कुछ टिप्स, इनकी पर्सनालिटी के बारे में हम जानते हैं कि ये कैसे होंगे। एक साथ आप दोनों ग्रो होंगे, यहाँ पर एक दूसरे को ग्रो करोगे और एक साथ में ग्रो होंगे, जो कि बहुत ही मुझे लग रहा है अच्छी एनर्जी है इस रिलेशनशिप की। ये कार्मिक सोलमेट जैसा मुझे यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, जैसे कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी नहीं आई है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर सपोर्ट की एनर्जी आई है कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो गया आप दोनों। एक गिरेगा तो दूसरा उसे थाम लेगा, दूसरा उसे संभाल लेगा, ये है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है गाइस, बहुत लकी हो आप। ओके, इतने चिट्स काफ़ी है। देखते हैं आपके सोलमेट की पर्सनालिटी। सेलिब्रिटी हो सकते हैं ये, पाइसीज इनकी राशि हो सकती है। मे आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, ऑल राइट। तो यहाँ पर कुछ अंत होगा, नई शुरुआत होगी। जैसा कि मैं कह रही थी कि बदलाव आएगा आप दोनों में, तो ये भी वही बात कर रहा है। पुराने जो भी आपके हैबिट्स हैं या जो चीज़ आपको खुद में सही नहीं लगती है, उन चीज़ों को आप सही करोगे खुद में, या नई आदतों को अपनाओगे, जिससे आपकी एनर्जी जो है या आपकी ज़िंदगी जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी और ज़्यादा। जेलसी, ऑल राइट। तो हो सकता है कुछ लोग आप दोनों के रिलेशनशिप से काफ़ी जलेंगे, या ऐसा हो सकता है कि जो आपके सोलमेट है, अगर आप किसी और से बात करोगे या किसी अपोजिट जेंडर से ज़्यादा फ्रेंडली होगे तो इनको जेलसी होगी, या कोई और आपसे फ्रेंडली होगा तो इनको प्रॉब्लम होगी भाई। ओह, ये सब उड़ रहे हैं फैन की वजह से। ओके, जेमिनी इनकी राशि हो सकती है नो। ओके, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब है नो। पॉवर्टी, तो हो सकता है ये इस इंसान ने काफ़ी पास्ट में गरीबी देखी होगी, या फाइनेंशियल क्राइसिस इन्होंने काफ़ी देखा होगा अपने जीवन में। इंस्टाग्राम पे हो सकता है आप लोग मिलोगे, सोशल मीडिया मुझे लग भी रहा था, मैंने बोला भी। यंग होंगे या आपसे, या आप यंग हो सकते हो, या अगर उम्र में बड़े भी होंगे तो ये यंग लगेंगे और इनकी एनर्जी भी यंग ही होगी। कैप्रिकॉर्न, सेकेंड मैरिज, ऑल राइट। तो हो सकता है
ये ऑलरेडी मैरिड हो या ये डिवोर्सी हो, कुछ लोगों के लिए, या आप हो सकते हो डिवोर्सी, आप सेकंड मैरिज आप करना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है। सीक्रेट, ओके, सीक्रेट, मुझे लग रहा है कि इस इंसान का कोई सीक्रेट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको बता देगा, ये जो भी इसका सीक्रेट होगा ये आपसे छुपाएगा नहीं बहुत लंबे समय तक, ये आपको बता देगा। मनी, तो पॉवर्टी आया या मनी भी आया है, तो मनी से मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में कमाया होगा या अपनी मेहनत से कमाया होगा, इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। पास्ट में भले ही समय जैसा भी रहा हो, अब इनके पास कोई कमी नहीं है। चर्च, हो सकता है ये क्रिश्चियन होंगे या चर्च में हो सकता है आप लोग मिलो, चाहे चर्च जाते होंगे। फर्स्ट मीटिंग, चर्च और फर्स्ट मीटिंग आया है, तो बहुत से लोगों के लिए चर्च में आप इनसे मिलने वाले हो। स्टार सीड हो सकते हैं ये, ऑल राइट। अगर आपको स्टार सीड का मतलब नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो। मॉडल, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, ओके, अक्टूबर, ब्यूटीफुल, ओके, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी होंगी, ब्यूटीफुल होंगे, मेल है चाहे फीमेल है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। रिलीज योर पास्ट, देखा यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे एंडिंग्स और बिगनिंग्स भी आया है, तो अगर आपका कोई पास्ट है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो आपको लेट गो करना होगा, या तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ओके। या इस इंसान के साथ रहने के लिए आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, बिजनेसमैन या वुमेन हो सकती है, ये वुमन हो सकती है, सॉरी। कॉलीग, वर्क प्लेस पर हो सकता है आप इनसे मिलो। फ्यू मंथ्स, तो कुछ ही महीनों में अगर आप इनसे मिल सकते हो। मार्च में मिल सकते हो, फेसबुक पर मिल सकते हो इनसे, ओके। एफ से इनका नाम शुरू हो सकता है, फराह या फरहान हो सकता है, फरहत हो सकता है इनका नाम। वाइट स्किन होगी इनकी, ऑल राइट। सो दिस वॉज ए रीडिंग, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, अगर करी है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय। हेलो पैल्टू, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। अगर आपका बर्थडे 16 से लेकर 31 तक आता है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कौन है आपके सोलमेट और आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है उनके साथ। ओके, ले लेते हैं, 3 कार्ड्स आए यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके सोलमेट, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। डेविल, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टॉरस, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं ये, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ स्ट्रांग है। लवर्स, ओहो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान होगा आपका सोलमेट, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने वाला है। सेक्सुअली मैं देख पा रही हूँ ये बहुत अट्रैक्टेड फील करेगा आपकी तरफ, एंड हो सकता है ये आपको काफ़ी फैंटेसाइज भी करे, ओके। इनके आसपास आप होगे तो आपको इनकी एनर्जी से ही पता चल जाएगा, जिस तरह से आपको देखेंगे। बुरी नज़र से मैं नहीं कह रही कि आपको बुरी नज़र से देखते हैं या किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन ये आपके सोलमेट होंगे। तो सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम, जो सोल कनेक्शन होता है, उनमें अट्रैक्शन बहुत होता है, ओके। और आप दोनों की तरफ से अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, ओके। काफ़ी मैं सेंस कर पा रही हूँ फायरी एनर्जी इनके अंदर होगी,
डेविल से मुझे ये भी लग रहा है, डेविल और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये इंसान का हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है जो कि नहीं चला है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इन्होंने काफ़ी कोशिश की उस रिश्ते को बचाने की, लेकिन वो नहीं चला। हो सकता है इनका जो पास्ट का जो पर्सन था या थी, जो भी है, उन्होंने इनके साथ धोखा किया। उस चीज़ का इनको गहरा सदमा लगा, या एक तरह से कह लो कि इनका फर्स्ट रिलेशनशिप रहा होगा, ये पहला प्यार इनका रहा होगा जो कि नहीं चला, जिसने इनको धोखा दे दिया। तो इस बात से इनको काफ़ी बुरा लगा होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपका सोलमेट होगा, ये ऐसा होगा कि इनको पता है कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है, और कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर होगा कि वापस मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये शुरू में जब आप इनसे मिलोगे, या शुरुआत के दिनों में जब आप दोनों की ज़्यादा जान पहचान नहीं होगी, या बाद में भी, मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूज रहेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या ये सही नहीं है, कि क्या ये पर्सन सही तो है मेरे लिए कि नहीं है, कि ये आगे जाके मुझे छोड़ तो नहीं देगा। ऐसी चीज़ें, ये सब होने के बावजूद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में एक पुल, मतलब ना चाहते हुए भी आपकी तरफ ही खींचे चले आएंगे हमेशा। जब भी उदास होंगे, या जब भी किसी ने इनको दुखी किया, या इनको कोई बात आपसे शेयर करनी, या कोई खुशी आई इनकी ज़िंदगी में, तो वो ये आपसे शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी याद इनको आएगी कि मैं इसको बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ, अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, या आपको याद करेंगे। और ये सोचेंगे भी कि मैं क्यों उसको याद कर रहा हूँ, क्यों, मतलब ये इंसान इतना स्पेशल क्यों है मेरे लिए। क्योंकि हो सकता है इनके मन में जो पास्ट को लेकर के डर बैठा हुआ है, वो इनको आपकी तरफ आसानी से आने नहीं देगा, वक्त लगेगा। एज ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, तो ये इंसान काम करेगा खुद पर, इस डर पे जो भी इनके मन में है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो हो सकता है आपको काम करना होगा खुद पे। पर्सनालिटी की इनकी बात करूं तो इस इंसान के पास सब कुछ है। ओके, सब कुछ है। हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये चैरिटी भी करते हैं, या एनजीओ या किसी ऑर्फनेज से जुड़े हुए हैं। ये चैरिटी करते हैं, दान बहुत करते हैं, ये हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड है, तो इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लकी इंसान है। अबंडेंस की अगर बात करूँ तो ओके, इन्होंने जो भी चाहा है लाइफ में वो इनको मिला है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफ़ी अबंडेंट इंसान होंगे, और हार्ड वर्किंग भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे बिठाए मिल गया इनको, काफ़ी हार्ड वर्क किया है इन्होंने इस पर, तब जाके ये एक सक्सेसफुल मुकाम पर होंगे। ओके, एजुकेटेड होंगे, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, और इनकी सोच जो होगी ना वो काफ़ी ओपन होगी। पढ़े लिखे मैं कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है जो पढ़ा लिखा है उसकी सोच भी ओपन माइंडेड का वो होगा, ऐसा नहीं होता है हमेशा। लेकिन इस इंसान के साथ ये बात है, काफ़ी खुले विचारों वाला ये इंसान होने वाला है, और ये सपोर्टिव होगा आपके लिए, हमेशा सपोर्टिव होगा। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशन की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो स्लो होगा। ओके, जैसा मैंने कहा कि कोई डर होगा, कोई ब्लॉकेज होगा जो इनको रोकेगी या आपको रोकेगी। ये दोनों के साथ ही हो सकता है, या आप दोनों में से किसी एक के साथ हो सकता है। ज़्यादातर एनर्जी मुझे इनकी लग रही है कि इनके साथ ये चीज़ होगी कि इनको इनका पास्ट रोकेगा आगे बढ़ने से। लेकिन एक बार इन्होंने अपने इस डर पे काबू पा लिया, या जो भी चीज़ इनको रोक रही है इन्होंने उस पर काबू पा लिया, तो इनको कोई रोक नहीं सकता है आपके पास आने से। लवर्स कार्ड भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंजल इन दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो डिवाइन की तरफ से ही होगा, डिवाइन ही आप दोनों को मिलाएंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगी इनसे मिलने से पहले, या
हो सकता है आपको अभी दिखती है, ओके। या आपको साइन और सिंक्रोनिसिटीज होती होगी। 111 नंबर आपको दिखता होगा। 111 नंबर जो होता है वो नई बिगनिंग की बात करता है, और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं उसके, लेकिन यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग को दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, कोई आने वाला है आपके जीवन में, तो तैयार रहे। ये मुझे लग रहा है आपके लिए हो सकता है अगर आपको दिखता है तो, ओके। रिलेशनशिप आपका, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे परवान चढ़ेगा, तो यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ओके। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे को पा करके बहुत खुश होंगे। मतलब जितना भी आपका रिलेशनशिप रहा है या जितना भी इनका रिलेशनशिप रहा है, उसमें कभी ये फुलफिलमेंट नहीं था जो इस रिलेशनशिप में होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो साथ मिलकर मुझे लग रहा है आप लोग कुछ क्रिएट करोगे। बिजनेस में भी हो सकता है कि आपको ये आगे जाके अपना बिजनेस पार्टनर बनाए, या साथ मिलकर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी करियर की बात करें तो हो सकता है इनका ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम होगा, ओके। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर एनर्जी आ रही है बिजनेस पर्सन की। ये पाइल 1 में भी मुझे लगा था। यहाँ पे बिजनेस पर्सन ये हो सकते हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन हो सकती है ये, एंड अबंडेंट होंगे, काफ़ी प्योर सोल होंगे। लेकिन वही है, पुरानी चीज़ों को भूलने में हो सकता है ये वक्त लगाएंगे। रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है यहाँ पे आप दोनों का, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। यहाँ पे देखो इन दोनों कार्ड्स में, इसके आंख में भी पट्टी है और इसके आंख में भी पट्टी है, इन दोनों के आंखों में पट्टी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में इनको कंफ्यूजन होगा, वही बात आ गई है। या आप इनके सामने होंगे लेकिन ये आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप ही तो हो। ये फीलिंग्स इनके मन में होगी, अट्रैक्शन होगा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। हो सकता है इनके मन में ये बात होगी कि मुझे कोई रिलेशनशिप अब चाहिए ही नहीं, चाहे जो हो जाए, सब धोखा देते हैं। लेकिन अचानक इनकी जिंदगी में आ जाओगे आप, और फीलिंग्स इनके मन में होगी आपके लिए, अट्रैक्शन होगा, इनकी आपकी तरफ इनको पुल महसूस होगा। लेकिन वही बात है कि डर की पट्टी इनकी आंखों में बंधी होगी, जिसको खोलना इनके लिए जरूरी होगा। तब जाके आप दोनों का रिलेशनशिप या स्टार्ट होगा, या ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। तो इसमें मुझे लग रहा है कि वक्त लेंगे ये। अगर ये आपके साथ है तो यहाँ पर आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा। हो सकता है कि ऑलरेडी आप इनको जानते हो या ये इंसान आपके जीवन में है अभी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये है कौन, या इनकी तरफ आपको क्यों ये सब फील हो रहा है। अगर है तो, अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले हैं। वैसे मैंने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगी रीडिंग में कि आप इनसे मिल चुके हो नहीं मिल चुके हो, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप मिल चुके हो, लेकिन आप इनको पहचान नहीं पा रहे हो, या आपका डर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अगर आपके साथ ये सीन है तो आपके लिए मैं ये कहूँगी कि अपने पास्ट को रिलीज करिए। फ्यूचर ब्राइट है आपका इस पर्सन के साथ, तो कोशिश करिए आपके पास्ट को पीछे छोड़ने की। अच्छा, अब हम देखते हैं चिप्स, इनकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं कि कौन है ये इंसान। ओके, काफी सारे चिप्स आ गए। थ्रोट चक्रा हो सकता है इनका ब्लॉक होगा, अपनी फीलिंग्स को ये बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। शेफ हो सकते हैं, या हो सकता है इनको कुकिंग करने का बहुत शौक होगा। पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये, सेलिब्रिटी, टैटू होगा इनके, या ये टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं, या इनको टैटू बनवाने का काफ़ी शौक होगा, या होगा इनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं टैटू। प्रपोजल, ऑलराइट, प्रपोजल इनकी तरफ से ही आएगा, लेकिन वही बात है वक्त लेंगे ये। इंटरनेट, ये पाइल 1 में भी आया नहीं, पाइल 1 में भी ऐसा ही मैसेज आया था, ये आया नहीं था, पर वहाँ पे भी सोशल मीडिया जुड़ा हुआ था।
जून। स्टॉकर हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक करेंगे। डेविल कार्ड भी है तो हो सकता है ये ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आपसे, दिन रात बस आपके बारे में ही सोचेंगे। बिजनेस पार्टनर, मैंने बोला ही था, यहाँ पे आ भी गया बिजनेस पार्टनर। आप ऑलरेडी इनके बिजनेस पार्टनर हो सकते हो या फ्यूचर में आप इनके बिजनेस पार्टनर बनोगे, ऐसा हो सकता है। टॉकेटिव, आप टॉकेटिव हो सकते हो या ये भी हो सकते हैं। आर से इनका नाम शुरू हो सकता है, रिया हो सकता है, रेहान हो सकता है, राज हो सकता है, प्रे। ओके, तो ये ईश्वर को मानते होंगे, प्रे करते होंगे। मीडियम हाइट इनकी हो सकती है। विंटर सीजन हो सकता है, विंटर में इनसे मिलोगे। इंडिया से हो सकते हैं ये। मनी, ये भी पाइल वन में आया था, तो वही है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। एयर हॉस्टेस हो सकती है ये अगर फीमेल है तो, या आप हो सकते हो अगर आप फीमेल हो तो। ब्लॉन्ड हेयर, शॉर्ट हेयर। ओके, 555, 555 नंबर आपको जब भी दिखे तो समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है वेरी सून। ऑल राइट, मुझे लग रहा है अगर आप इनसे नहीं मिल रहे हो तो ये पर्सन आपको मिलने वाला है। अगर मिल चुके हो ऑलरेडी तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेगा। वेरी सून का यहाँ पर चट आया है। ओ से इनका नाम हो सकता है, दुबई से ये हो सकते हैं या आप हो सकते हो। एजुकेशन, एस, संजय इनका नाम हो सकता है। सेंसिटिव, ऑल राइट। स्टॉप चेजिंग पीपल, हो सकता है ये अगर आप किसी को चेज कर रहे हो तो ये आपके लिए मैसेज है कि भाई रुक जाओ, किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये ऐसा कर रहे होंगे, चांसेस है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर करी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।